तो विनीशियस जूनियर ने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया रियल मैड्रिड के सामने। और भाई एक चीज पता चल रही है भाई, मतलब रियल मैड्रिड जो की भाई, ना ही रोनाल्डो के सामने झुकी, ना भाई आप कह सकते हो सर्जियो रामोस के सामने झुकी, पर वो विनी जूनियर के आगे झुक गए हैं भाई। जो कि उनका पहला ऑफर था 22 मिलियन का साल का, ठीक है, उनका पहला ऑफर था, उन्होंने उसको बढ़ा के 25 मिलियन कर दिया। अब भाई हम देखते नहीं कि रियल मैड्रिड किसी प्लेयर के लिए अपनी मतलब अपना वो ऑफर बढ़ा रही है, कुछ कर रही है, ठीक है, हम पता है भाई रियल मैड्रिड स्टबन है, ठीक है, सबसे बड़ा क्लब है, उनकी कुछ वो है, इज्जत है, ठीक है, मार्केट में। पर भाई इट इज वेरी वियर्ड टू सी दैट कि उन्होंने विनीशियस के लिए अपनी इज्जत, अपनी ये सब वो सब हटा दी, और एक्चुअली उन्होंने उसकी डिमांडें मान ली है भाई। तो ये बहुत वियर्ड चीज है, ठीक है, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, विनीशियस की 25 मिलियन की सैलरी होगी पर, आई थिंक सो पर एनम, ठीक है, पर ईयर, ठीक है, 25 मिलियन की सैलरी होगी। और इसमें एक आधा क्लॉज भी है, बैलन डॉर क्लॉज है, ठीक है, उसके अलग पैसे हैं, उसके भाई चैंपियंस लीग क्लॉज है, उसके अलग पैसे हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा विनीशियस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। और रियल मैड्रिड के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने भी अनाउंस कर लिया कि रियल मैड्रिड 2032 तक रहेगा रियल मैड्रिड में, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जैसे मैंने बताया। पर व्हाट इज नेक्स्ट फॉर आर्सेनल भाई? क्योंकि जो हमें सपना दिखाया भाई, जो हम आर्सेनल फैन को सपना दिखाया कि भाई हम विनी ला रहे हैं, विनी तो आ नहीं रहा भाई, ठीक है भाई, हमको लगा भाई विनी आएगा, ठीक है, हमें चैंपियन लीग जिताएगा ये, ठीक है। पर अब हम देख रहे हैं कौन है, मार्टिनेली है, हरामखोर मार्टिनेली है, ठीक है। तो विनी जूनियर के सपने दिखा के तुम मार्टिनेली पे सेटिस्फाई हो रहे हो भाई, ये तो भाई फिर तो बहुत गजब बात है भाई, ठीक है। पर यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार विनी ने आई थिंक सो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत गलत डिसीजन लिया है भाई, ठीक है। उसको आर्सेनल आ जाना चाहिए था भाई, क्योंकि भाई मैड्रिड में ठीक है भाई अच्छी टीम है, ठीक है, पर रॉड्री ने भी ठुकरा दिया भाई मैड्रिड को, ठीक है। कुछ ना कुछ अभी भी मेरे को लगता है, कुछ ना कुछ अभी भी मैड्रिड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। वो ड्रेसिंग रूम अभी भी मेरे को लगता है थोड़ा केओटिक है, ठीक है, कि रॉड्री जितना बड़ा प्लेयर है भाई उसने रिजेक्ट करा मैड्रिड को। अक्सर भाई हम फुटबॉल में एक फ्रेज यूज करते हैं, व्हेन मैड्रिड कॉल्स एंड व्हेन फ्लोरेंटिनो पेरेस कॉल्स, यू कैनॉट रिजेक्ट देम। पर भाई रॉड्री इतना बड़ा मिडफील्डर, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया भाई। तो तुम देख सकते हो कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी भी ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लफड़ेबाजी है जो अभी भी मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में है, ठीक है। हमने पिछले सीजन देखा भाई, एक थोड़ा ब्रेकआउट हो गया था, दो टीमें बन गई थी, ठीक है, चुआमेनी वैल्वर्डे की, ठीक है, मारम मूरी हुई, ठीक है, जो भी हुआ। पर अब भाई विनीशियस का रहना, ठीक है, मेरे को लगता है कि भाई, मेरे को लगता है कि एक और इसके पीछे थ्योरी मैं अगर आपको बताऊं जो मेरे को लगती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है भाई, मेरे को ऐसा लगता है ना कि रॉड्री को ऐसा लगा होगा कि विनी जा रहा है, विनी छोड़ के जा रहा है, विनी विल नॉट स्टे, ठीक है, तब तक वो ज्वाइन कर रहा था। पर एक दो दिन से ये बहुत चीज वायरल होने लग गई कि भाई विनी रह रहा है, विनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है हरामखोर रॉड्री ने बोला होगा कि भाई मेरा उससे पहली लफड़ा था, वो बैलेंडर का, ठीक है, सीन था, पहली उससे लड़ाई चढ़ाई थी, तो मैं वहां क्यों जाऊं, मैं बारसा में जाऊंगा भाई, जहाँ पे फ्रेंडली माहौल है, ठीक है, सारे लौंडे लपाड़े हैं अपने, ठीक है, उनके साथ खेलूंगा फुटबॉल, ठीक है। तो मेरे को लगता है एक वो चीज है। बाकी भाई मैड्रिड का विनीशियस के सामने झुकना भाई, आई फाइंड दैट वेरी वियर्ड भाई, ठीक है, कि मैड्रिड जितना बड़ा क्लब विनी के आगे क्यों झुक गया भाई। क्योंकि भाई अगर मैं आर्सेनल की बात करूँ ना भाई, वी आर सॉर्टेड भाई, ठीक है, हमारी अगर तुम टीम देखोगे सॉर्टेड है, ठीक है, ब्रूनो गिमारेस साइन करा है भाई अभी, ठीक है, तो वो बहुत तगड़ी साइनिंग है, बाकी हमारा स्क्वाड कहीं ना कहीं सॉर्टेड है, ठीक है। विनी का मैड्रिड में रहना भाई, आई डोंट थिंक सो भाई इट विल वर्क, ठीक है, मेरे को नहीं लगता भाई, क्योंकि भाई हम सबको पता है विनी ना शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। विनी, मैं कह रहा हूँ, वो भड़केगा भाई, जोजे मरीनियो पे भड़केगा, और जोजे मरीनियो नहीं सहेगा वो, ठीक है। हमने पहले भी देखा, हमने आर्बेलो के अंडर देखा, हमने कभी कभार हम कार्लो एंचेलोटी के भी अंडर देखते थे, हमने कभी चावी अलोंसो के अंडर, तुमने बहुत देखा। जब जब विनी सब्सिट्यूट होता है ना भाई, विनी बहुत एंग्री हो जाता है, और जोसे मरीनियो वो नहीं लेगा भाई। अगर तुमने जोसे मरीनियो के सामने गुस्सा दिखाया अपनी, या कुछ भी ऐसे ऊट शटांग बोला भाई, वो बेंच पे बिठा देगा तुम्हें। पहली तुम डिया मांडे के ऊपर 140 मिलियन, पता नहीं कितने 130 मिलियन तुम फेंकाए हो, ठीक है, वो बंदा बाहर रेडी बैठा हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई विनी का मैड्रिड में रुकना इज अ सेंसिबल मूव, ठीक है। मैं एज आर्सेनल फैन नहीं बोल रहा, मैं एज न्यूट्रल बोल रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं लगता कि ये सेंसिबल न्यूज है। बाकी अगर मैं भाई, मेरी प्रोडिक्शन एक, मेरे को ऐसा लगता है ना, जब तक ये सीजन खत्म होगा तब तक विनी और जोसे मरीनियो के टर्म्स बहुत बुरे हो जाएंगे, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत बुरे टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। मेरे को लगता है जो धमकियां मैड्रिड ने दी थी, पहले वो बड़ा उड़ रहे थे, हम नहीं कर रहे भाई, हम नहीं बढ़ा अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम जो सैलरी है वो ले, वरना भाड़ में जा, तेरे को एक्सेप्ट करना है कर, वरना तू बेंच पे बैठ, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि विनी, मैड्रिड और जोसे मरीनियो के बीच में एक ब्रेक डाउन होने वाला है,
ठीक है, याद रखना तुमने सबसे पहले यहाँ सुना है, याद रखना। मेरे को ऐसा लगता है कि मिड वीक ऑफ दिस सीजन या सीजन के बाद मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो तहलका ऑमलेट बनेगा भाई। पर भाई आर्सेनल की बात करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि भाई आर्सेनल का कट है भाई, ठीक है। हमें ऑब्वियसली भाई सपने दिखाए है, ठीक है, विनीशियस के ऐसा लगा कि भाई विनीशियस खेलेगा लेफ्ट फ्लैंक पे, साका होगा, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। हम देखेंगे विनीशियस को नाचते हुए, नए से सांबा फुटबॉल होगा एमिरेट्स पे, ठीक है। पर भाई ऑब्वियसली भाई डील थ्रू नहीं हो पाई, ठीक है। पर भाई अब आगे क्या, क्योंकि हमने ब्रूनो गिमारेस साइन करे, ठीक है, ऑब्वियसली भाई हमने मिडफील्ड में हमें चाहिए थे भाई, मिडफील्ड में हमें लड़के चाहिए थे, हम ब्रूनो गिमारेस को ले आए। अब भाई ऑब्वियसली भाई हम ब्रूनो गिमारेस को ले आए जो कि हमारा टॉप टॉप प्रायोरिटी थी इस सीजन, ठीक है। हमको मिडफील्डर चाहिए था भाई, क्योंकि पिछले सीजन हरामखोर भाई आर्टेटा ने रगड़ा है भाई, मिडफील्डर्स को रगड़ा है भाई उसने, ठीक है। डेक्लेन राइस को कतई उसने रगड़ दिया, जुबिमेंडी को कतई रगड़ दिया। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इन्होंने टोटल 9,000 मिनट्स खेले हैं भाई, डेक्लेन राइस ने कुछ 4,000 मिनट्स खेले हैं, 4,300, ठीक है। और जुबिमेंडी ने भी उसके अराउंड ही खेले हैं, 4,200 समथिंग मिनट्स खेला है। तो दोनों को भाई कतई एकदम तुमने दिहाड़ी मजदूर बना दिया, ठीक है। अब भाई ऑब्वियसली आई थिंक सो वर्ल्ड कप सीजन है भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप इसके बाद या भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, ठीक है। अब भाई सीजन में आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है इस सीजन में बहुत इंजरीज होंगी भाई। तो यू नीड अ कंपेटिटिव स्क्वाड, यू नीड प्लेयर जो कि लेवल ना गिर रहा है भाई, ठीक है। यू नीड दैट प्लेयर। तो ब्रूनो गिमारेश भाई एक बहुत तगड़ी साइनिंग है, ठीक है। मिडफील्ड में साइन करा, 75 बिलियन में साइन करा भाई। आई थिंक सो जैसी मार्केट है, बहुत तगड़ी साइनिंग है भाई। 75 मिलियन, आई थिंक सो इट इज अ वेरी गुड साइनिंग। प्रूवन प्लेयर है भाई, ठीक है, प्राइम में। हमको रेडी प्लेयर्स चाहिए भाई, ठीक है। हमको ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए। और ये हमने पिछले सीजन भी देखा, आर्टेटा चाह रहे कि हम थोड़े रेडी प्लेयर साइन करें, ठीक है। हम थोड़े ऐसे प्लेयर साइन करें जो कि पता हो भाई वो क्या करना है अपने करियर के साथ, कहाँ है वो, ठीक है। हम कोई 18 साल के 20 साल के लॉन्डे ना लाए, ठीक है। बेसिकली बात ये है, प्राइम में बंदा अपने न्यू कैसल का कैप्टन था, ठीक है। तो प्रीमियर लीग का भी एक्सपीरियंस है, चैंपियन लीग में भी खेला है, तो बंदा प्रीमियर लीग प्रूवन भी है, ठीक है। उसका भी रहा है, इंग्लिश टैक्स भी है, ठीक है। कैप्टन भी है न्यू कैसल ऑब्वियसली भाई, उन्होंने बहुत नखरे भी करे इस डील में, ठीक है। तो 75 मिलियन इज अ वेरी गुड, अगर मैं फी बोलूं वेरी गुड फी है भाई ब्रूनो गिमारेश के लिए, ठीक है। वर्ल्ड कप में भी बंदा अच्छा खेला। अब भाई प्रॉब्लम क्या है, ब्रूनो गिमारेश क्या है, क्या उसका स्टाइल ऑफ प्ले है। क्योंकि ब्रूनो गिमारेश इज नॉट अ बॉल विनर, ठीक है। बंदा ऑब्वियसली अग्रेसिव है, ठीक है, पर वो तुम्हें ऐसे बॉल विन करके नहीं देगा। वो एक प्रॉपर तुम मान लो एक प्रॉपर मिडफील्डर है, ठीक है, एक प्रॉपर मिडफील्डर है। ही इज अ गोल स्कोरिंग मिडफील्डर बेसिकली, ठीक है। मोटा मोटा क्या है, ही इज अ गोल स्कोरिंग मिडफील्डर, ठीक है। एक प्रॉपर सीएम है वो, ठीक है। वो अटैकिंगली ही इज वेरी गुड, ठीक है। उसने पिछले सीजन 29 मैचेस खेले, उसमें उसके 9 गोल थे। तो अगर तुम्हें एक मिडफील्डर 29 मैचेस खेल के 9 गोल मार के दे रहा है, तो आई थिंक सो दैट इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। वो डेक्लन राइस नहीं है, वो डीप लाइन प्ले मेकर नहीं है, ठीक है। उसको आगे खेलना पसंद है, ठीक है। डिफेंस उससे नहीं होता, और एरियल बंदा बहुत वीक है, एरियली बंदा बहुत वीक है, ठीक है। तो हमें अगर मैं मान लो अगर वो खेल रहा है, ब्रूनो गिमारेश खेल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई अपना जुबीमेंडी भी खेले, राइस खेले उसके साथ, क्योंकि वो आगे पुश करेगा, ठीक है। मेरे को लगता है कि ब्रूनो गिमारेस साका का कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि भाई वो बेस्ट फॉर्म निकाल सकता है, ठीक है। क्योंकि हम कभी कभार देखते हैं आर्सेनल जब अटैक करती है ना भाई, वो साका को बहुत ज्यादा आइसोलेट छोड़ देता है, आइसोलेटेड होता है, ठीक है। ऐसा लगता है साका तो है ही नहीं गेम में। तो मेरे को लगता है कि ब्रूनो गिमारेस साका को अच्छा इन्वॉल्व कर पाएगा गेम में, ठीक है। भी हमको पता है कि भाई वो मतलब आगे खेलता है, ठीक है, पीछे आता नहीं, डीप लाइन प्ले मेकर है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्रेसिव है, पर ये नहीं कि बंदा बॉल विन करता है, ठीक है। कैप्टन है न्यू कैसल का, ठीक है, तो तुम्हें लीडरशिप मेंटालिटी भी देता है, ठीक है। तो आई थिंक सो इट इज अ वेरी टॉप टॉप साइनिंग। अगर भाई मैं आर्सेनल की स्क्वाड पे चलूं भाई, अगर मैं यहाँ पे, तो ये तो भाई एक देख सकते हो भाई, ये आर्सेनल की टीम है, ठीक है, पूरा स्क्वाड है ये, ठीक है। इसमें भाई तुम देख सकते हो कीपर हमारे पास भाई 3 है, राया है, ठीक है, कैपा है और मेली है, जो भी है साइन करे, ठीक है। टॉप कीपर है, ठीक है, ये भी फ्री में साइन करा है, ठीक है। और तो अगर तुम्हें देखो लेफ्ट बैक पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। माइल लुइस केली है और कैलेट फ्लोरी है। माइल्स ऑब्वियसली भाई पिछले सीजन तुम कह सकते हो एज अ मिडफील्डर ही खेला, जितना भी वो खेला, ठीक है। एंड में उसका आर्टेटा ने यूज करा, तो मैं चाहूंगा माइल लुइस केली भी मिडफील्डर ही खेले सीजन, पर मैंने उसे रख दिया, ठीक है। बाकी मैं डिफेंस में अगर आऊँ तो भाई तुम्हारे पास गेब्रियल है, मॉस्केरा है, ठीक है, सलीबा और हिनकैपियर है, ठीक है। तो डिफेंस भी हमें कहीं ना कहीं सॉर्टेड दिख रहा है, जो कि आर्सेनल का रहता ही है भाई। डिफेंस आर्सेनल की स्ट्रेंथ है, ठीक है, सॉर्टेड है डिफेंस। अब मैं अगर राइट बैक पे हूँ, राइट बैक पे हमारे पास भाई बेन वाइट है और टिम्बर है। पिछले सीजन भाई हमने देखा कि टिम्बर ने पूरा लास्ट तुम मान लो जितना भी लास्ट का सीजन था, ठीक है, जो कि लास्ट के जो इंपॉर्टेंट 10-12 मैच थे उसने पूरे के पूरे मिस करे, ठीक है। बेन वाइट तुम कह सकते हो उसने ऑलमोस्ट पूरा सीजन भाई थोड़ा इंजरी प्रोन था, ठीक है, ऑफ एंड ऑफ था, ऑन एंड ऑफ था, ठीक है। उसके बाद भाई अगर मैं देखूँ ना, ये डिफेंस में
आई वॉन्ट एक साइनिंग, ठीक है, सेंटर बैक, क्योंकि भाई सलीबा है नहीं। सलीबा मैं तुम्हें बता दूं उसकी सर्जरी है, ठीक है, वो 5-6 महीने खेलेगा नहीं, ठीक है, तो मान लो पूरा एक आधा सीजन तो खेलेगा नहीं, आधा सीजन तो खेलेगा नहीं। तो आई वॉन्ट एक सेंटर बैक, या तो मॉस्केरा जैसा टाइप सेंटर बैक साइन कर लो, 19-20 साल का, ठीक है, मतलब हम ऐसा साइन कर लेना, एसडी कौन टाइप, ठीक है, जॉन स्टोन्स तो क्योंकि चला गया, ठीक है, तो एसडी कौन टाइप साइन कर ले जो कि एस्टन विला का प्लेयर है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि लेवल ना गिरा है, ठीक है, बेसिकली स्क्वाड का। उसके बाद भी अगर मिडफील्ड में है तो भाई मिडफील्ड में ऑप्शन बहुत है, ठीक है, यहाँ पे तुम माइल लुइस केली को भी ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद भाई तुम देखो मिगेल मोरिनो है, ठीक है, डेक्लन राइस है, जूबी मेंडी है, ब्रूनो जी गिमायरेश भी है, ठीक है, तो ऑप्शन मिडफील्ड में बहुत ज्यादा है अपने पे, ठीक है। पर भाई मैं चाहता हूँ आर्टेटा रोटेट कर ले बड़े भाई, आर्टेटा बड़े भाई रोटेट कर लियो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता भाई सेकंड टीम फर्स्ट टीम, यू हैव टू रोटेट प्लेयर्स भाई, क्योंकि जो पिछले सीजन डेक्लन राइस का हाल हुआ ना भाई, मैं नहीं चाहता भाई। मैं ऑलरेडी साका को देख चुका हूँ कि भाई साका को इंजरीज होती है हर सीजन, उसका भाई ऑलमोस्ट एक आधा महीना तो भाई इंजरी की वजह से बाहर रहता है, ठीक है, तो आई वॉन्ट प्लीज डेक्लन राइस को वैसा मत करियो भाई। डेक्लन राइस भाई हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो प्लीज उसको अच्छे से यूज करियो, और हर मैच मत खिला भाई जूबी मंडी डेक्लन राइस को। लिटरली भाई इतना तुमने जूबी मंडी को पिछले सीजन खिला दिया भाई, एंड में तो बंदा लिटरली भाई फूक गया था भाई, वो बंदा खेलता नहीं था भाई, क्योंकि वो इतना थक गया था भाई। तो मेरे को लगता है इस सीजन आर्टेटा को ना एक अच्छी स्क्वाड बैलेंस के साथ जाना चाहिए कि भाई वो रोटेट भी करे भाई प्लेयर्स, क्योंकि आर्टेटा करता है भाई। आर्टेटा को अगर एक प्लेयर पसंद आ गया उसे रगड़ देगा भाई, वो कसम से उसको इतना रगड़ देगा, इतना रगड़ देगा कि भाई वो प्लेयर बचेगा ही नहीं भाई, कसम से। उसकी ये बहुत बड़ी मेरे को गलती लगती है आर्टेटा की, बहुत बार करता है आर्टेटा। उसके बाद भी अगर तुम देखोगे तो भाई हमारे पास सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर्स में ऑप्शन ही ऑप्शन है। हमारे पास मार्टिन ओडेगार्ड है, ठीक है, जो कि पिछले सीजन इंजर्ड था, ठीक है, पर वर्ल्ड कप में अच्छा खेला। एबे एजे अगेन भाई, एजे इतना नहीं खेलता, पर भाई हम सबको पता है एज ए बॉलर है भाई, ठीक है, उसने पेनल्टी मिस करी पर भाई ही इज अ वेरी बॉलर, ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हारे पास ईथन वाइनेरी है। अब भाई ईथन वाइनेरी पे भाई तुम क्या बोलोगे यार, ऑब्वियसली भाई बहुत टॉप प्लेयर है, बहुत ज्यादा टॉप प्लेयर है, ठीक है, 19 का लौंडा है, ठीक है, बहुत टॉप टैलेंट है। पिछले सीजन लोन पे भेज दिया था मार से, ठीक है। अब भाई वहां पे चीजें अच्छी हुई नहीं, ठीक है, 11 गेम खेला बंदा, 2 गोल मारा, ठीक है। डिजर्बी जो कि टॉटनहम का मैनेजर है उसको सैक कर दिया था, तो बंदा थोड़ा लॉस्ट हो गया था, ठीक है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है इस सीजन ईथन वाइनेरी, क्योंकि जितनी मैंने अभी तक रिपोर्ट्स पढ़ी है, जितना मैंने सुना है प्लेयर्स को, दे आर प्रेजिंग भाई ईथन वाइनेरी, क्योंकि ट्रेनिंग में प्री सीजन में ईथन वाइनेरी ने सबको इंप्रेस करा है भाई। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा एक आधा लड़का और है जिसने ट्रेनिंग में प्री सीजन में इंप्रेस करा है, ठीक है, आर्टेटा को और बाकी स्क्वाड को। पर ईथन वाइनेरी ने सीरियसली बहुत इंप्रेस करा है टीम को, ठीक है। तो ईथन वाइनेरी मेरे को लगता है ही शुड स्टे भाई, ठीक है, जैसा वो प्लेयर है, ठीक है, जैसा टैलेंट है, अपनी अपनी एकेडमी का टैलेंट है भाई, रख लो भाई, अपना ही लौंडा है। उसके बाद भाई तुम्हारे पास मैक्स डाउमैन है, ठीक है, जो कि भाई अगेन अपनी एकेडमी का लड़का है, नेक्स्ट सुपरस्टार। बुकायो साका है, नूनी मडुवेके है, ठीक है। तो मैं अगर मैं लेफ्ट विंग पे चलूँ तो भाई प्लीज भाई टॉप प्लेयर है भाई, कह रहा हूँ भाई लड़का टॉप है, ठीक है। ट्रॉसार्ड विद एक्स्ट्रा पेस, जितना प्री सीजन में देखा है भाई बहुत फाड़ खेला, ठीक है। पिछला सीजन बेल्जियम लीग में हराम खोर की स्टैट्स अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 23 गोल्स और 29 असिस्ट, तो भाई बंदा बहुत फाड़ है, ठीक है। स्ट्राइकर्स में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ग्योकरेस जिसका पिछला सीजन बहुत अच्छा गया भाई, 20 गोल मारे बंदे ने, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म होता है ऑब्वियसली विक्टर ग्योकरेस का, पर आई थिंक सो विक्टर ग्योकरेस भाई डिलीवर करता है भाई। हमको यही चाहिए भाई, होल्ड अप करे, ठीक है, गोल्स वोल्स मारे, उसने पिछले सीजन 20 गोल मारे, तो भाई ग्योकरेस तगड़ा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास काई हैवर्ट्स है। काई हैवर्ट्स भी है पिछले सीजन इंजर्ड था, ठीक है, इस सीजन में होप करता हूँ काई हैवर्ट्स खेले, ठीक है, बढ़िया प्लेयर है, क्लच प्लेयर है। गेब्रियल हीसोस है, क्या पता गेब्रियल जीजस को बेच दे, ठीक है, ये भी अभी चल रहा है, ठीक है, क्या पता वो बिक जाए, पर अभी तक प्री सीजन में अच्छा ही खेला है वो भी यार भाई। स्क्वाड अगर मैं तुम्हें देखूँ ना तो मेरे को लगता है स्क्वाड में, मेरे को तो अभी, मैं अगर तुम्हें साइनिंग बोलूँ तो मेरे को लगता है मोटा मोटा 2 साइनिंग करनी है, ठीक है। मैं हमें पहली बात तो एक चाहिए डिफेंडर, ठीक है, डिफेंडर मेरे को लगता है चाहिए। ऑब्वियसली भाई अगर तुम जैसा स्क्वाड देखोगे आर्सेनल का, तो भाई आर्सेनल का स्क्वाड अगर तुम वापस देखोगे तो हाँ भाई, बेन वाइट है सेंटर बैक खेल लेता है, टिम्बर है सेंटर बैक खेल लेता है, हिनकैपियर सेंटर बैक खेल लेता है, ठीक है, कैलिफ्योरी भी सेंटर बैक खेल लेता है, सब सेंटर बैक खेल लेते हैं यहाँ पे। पर स्टिल आई वांट टू साइन अ सेंटर बैक, ठीक है भाई, एक सेंटर बैक तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक मैं प्रेफर करूंगा एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक, एजरी कॉन्जा टाइप, ठीक है, जो कि अपने प्राइम में एक्सपीरियंस, ब्रूनो गिमारेश, ठीक है, जैसा ब्रूनो गिमारेश है ना भाई 28-29 का, मैं चाहता हूँ वैसे एक सेंटर बैक है जो कि स्टार्टिंग 11 के लिए आफ्टर सलीबा, ठीक है, सलीबा अगर इंजर्ड के बाद, इंजरी के बाद आ भी गया, तो मैं चाहता हूँ वो फिर भी सेंटर बैक लड़ाई करे अपनी स्पॉट के लिए, ठीक है। तो मैं वैसा चाह रहा हूँ टॉप सेंटर बैक आए, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो खेलेगा 6-7 महीने, क्योंकि भाई सलीबा तो इंजर्ड है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ एक सेंटर बैक और एक अटैकिंग प्लेयर,
मुझे एक अटैकिंग प्लेयर चाहिए भाई, आई डोंट नो विनीशियस क्योंकि आ नहीं रहा, ठीक है, तो हमें मेरे को लगता है अभी भी एक लेफ्ट विंगर की जरूरत है। रिपोर्ट्स ऑब्वियसली आ रही हैं कि भाई मार्टिनेली को 45 to 60 मिलियन में बेच सकती है आर्सेनल, ठीक है, पर यार कौन ही लेगा यार मार्टिनेली यार। पिछला सीजन हराम खोर का प्रीमियर लीग में एक गोल था, एक गोल था, ठीक है, चैंपियन लीग में उसके 6 गोल थे, पर प्रीमियर लीग में बंदे का एक गोल था। आई थिंक तो बंदा कुछ 30 मैच खेला है, 30 मैच में एक गोल। भाई 30 मैच में मैं, भाई मैं खुद 30 मैच में एक गोल मार लूं आर्सेनल के लिए, झूठ भी नहीं कह रहा। तो भाई पुअर भाई, ठीक है, तो भाई अटैक अगर तुम देखोगे ना यार, ठीक है, आई वांट नंबर्स भाई। एक एक अच्छी साइनिंग ले आओ, एक अच्छी साइनिंग ले आओ अटैक में, बाकी अटैक तगड़ा है भाई। बाकी मैं चाहता हूँ कि प्लेयर्स वो करें, इंप्रूव करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई आर्टेटा इस सीजन खेले थोड़ी, थोड़ी भाई हल्की फुटबॉल हो, ठीक है, थोड़ी भाई फ्री फ्लोइंग फुटबॉल हो, जो हमने 22 में खेली थी, जो हमने 23 में खेली थी, ठीक है, मैं चाहता हूँ वही आर्सेनल खेले, जो कि डिस्ट्रॉय करे टीम्स को भाई, ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसी फुटबॉल खेले, क्योंकि भाई हमारे पे प्रेशर, मैं सच बताऊँ भाई, ऑब्वियसली लोग कह रहे हैं कि यार कि इस सीजन भाई बहुत डिफिकल्ट होगी प्रीमियर लीग, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल होगी प्रीमियर लीग, क्योंकि बहुत नई साइनिंग्स हो रही है, बाकी क्लब्स भी बहुत अच्छी अच्छी साइनिंग कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च रहे हैं, बहुत कोचेस लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रीमियर लीग की सीजन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होगी। पर भाई प्रेशर हमारे पे नहीं है भाई, आई डोंट थिंक सो हमारे पे प्रेशर है। आर्टेटा के सामने एक प्रीमियर लीग की ट्रॉफी आ चुकी है। आर्टेटा इज अ प्रीमियर लीग विनिंग मैनेजर, डेक्लन राइस इज अ प्रीमियर लीग विनिंग मिडफील्डर, बुकायो साका इज अ प्रीमियर लीग विनिंग, ठीक है, तो भाई तुम कह सकते हो कि हाँ लड़के प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्रेशर इस चीज का है कि क्या आर्सेनल वो, एक कह सकते हैं ना कि अभी भी लोग हैं वहां पे जो कह रहे हैं तुक्का था, ठीक है, पर उनको गलत प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रेशर है, पर आई डोंट थिंक सो भाई इतना प्रेशर है जितना मैं प्रीवियस सीजन में रहा है, ठीक है, उतना प्रेशर तो नहीं है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा आउटपुट दें। अगर मैं तुम्हें स्टैट्स बताऊँ पिछले सीजन के, तो भाई तुम देख सकते हो नोनी मेडुए के 26 मैच, 8 गोल 3 असिस्ट, भाई कहाँ अच्छा है भाई, नहीं अच्छा है भाई, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई ये आई थिंक तो 26 मैच जो प्रीमियर लीग में खेला है, 8 गोल उसके ओवरऑल सीजन के, 3 असिस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं जोलीस की बात करूं, मैंने आपको जोलीस के स्टैट्स बताए। ईथन वाई नेरी 11 मैच खेला, 2 गोल 1 असिस्ट। एजे की अगर मैं बात करूं तो भाई एजे के टोटल 52 मैचेस थे, 10 गोल थे, 5 असिस्ट थे, ठीक है। काय हैवर्ट्स पिछला सीजन भाई ऑब्वियसली इंजर्ड था, ठीक है बंदा, पर 24 मैचों में 7 गोल 5 असिस्ट, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। मिगेल मोरिनो भी पिछले सीजन इंजर्ड था, ठीक है, बंदा 22 मैच खेला, 4 गोल 3 असिस्ट, ठीक है। गेब्रियल मार्टिनेली 30 मैच, 1 गोल 4 असिस्ट, इंप्रूव करना पड़ेगा यार। आई वांट दैट गेब्रियल मार्टिनेली जो 2022-23 के सीजन में था, जिसमें उसके 15 गोल 4 असिस्ट थे, ठीक है, आई वांट दैट वाला गेब्रियल मार्टिनेली। गेब्रियल हीसुस ऑब्वियसली भाई वो भी इंजर्ड था, ठीक है, पिछले सीजन बंदा 14 मैच खेला, 3 असिस्ट। बुकायो साका ऑब्वियसली यार, भाई इस चीज में ना बहुत ट्रोलिंग होती है हम आर्सेनल फैंस की, और आर्सेनल की बुकायो साका को वर्ल्ड क्लास कहते हैं, ठीक है, मैं खुद मानता हूँ बुकायो साका वर्ल्ड क्लास नहीं है, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड क्लास नहीं है, पर भाई ही हैज द पोटेंशियल टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर भाई, बंदा क्लच है, ठीक है, हर इंपॉर्टेंट मैच में गोल मारता है। तो बुकायो साका को भाई इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं तुम्हें उसके प्रीमियर लीग स्टैट्स अगर मैं तुम्हें बताऊं तो भाई बुकायो साका 31 मैचेस खेला, 7 गोल 5 असिस्ट, साका इससे वे बेटर है भाई। आई वॉन्ट साका टू एटलीस्ट स्कोर 20 गोल्स दिस सीजन भाई। मैं चाहता हूँ साका का 30 जीए तो हो, क्योंकि मैं बेसिकली चाहता हूँ ना हमारे कोई 3 लड़के जिनका 20 गोल्स का सीजन हो, और एक लड़का जिसका 30 प्लस का जीए हो, मैं ये चाहता हूँ। अगर 3 लड़के 20 गोल मार रहे हैं और एक बंदे का, आई थिंक सो अगर एक बंदे का 30 प्लस जीए है, तो वो टीम भाई प्रीमियर लीग जीत रही है भाई, उसको और कोई नहीं रोक सकता उस टीम को प्रीमियर लीग जीतने से, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ लड़के इंप्रूव करे अपने नंबर्स। मार्टिन ओडेगार्ड का भी पिछला सीजन इंजरी था, इंजरी प्रोन था, ठीक है, 24 मैच खेला, 1 गोल 6 असिस्ट। ग्योकरेस जैसे मैंने आपको बताया भाई 21 गोल थे बंदे के, 3 असिस्ट। ब्रूनो गिमारे जैसे मैंने आपको बताया 41 मैचेस खेला इन टोटल, 9 गोल और 7 असिस्ट, ठीक है, तो लड़कों को इंप्रूव करना है भाई। और इंजरीज आर्सेनल को बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और हमने एक नई अप्रोच देखी कि आर्सेनल ने अपनी पूरी मेडिकल टीम को सैक कर दिया, एक नई मेडिकल टीम आई है, तो होपफुली भाई सीजन इंजरीज कम हो, और भाई आर्सेनल की ये टीम भाई फुल पोटेंशियल पे खेले भाई, क्योंकि भाई हम सबको पता है इस टीम में बहुत पोटेंशियल है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आर्सेनल से बेहतर मिडफील्ड किसी टीम का नहीं है भाई, ओवरऑल आर्सेनल से बेहतर मिडफील्ड किसी टीम का नहीं है भाई, मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ। वर्सेटिलिटी वाइज, प्लेयर्स की क्वालिटी वाइज, मैं
आर्सेनल का जो ओवरऑल मिडफील्ड है, मैं उससे बेहतर मिडफील्ड किसी को भी नहीं मानता भाई, किसी क्लब का नहीं है भाई, मैं नहीं मानता भाई। ठीक है, जितनी हमारे पास डेप्थ है, हमारे पास भाई 7-8 तो प्लेयर हैं, ठीक है, टॉप टॉप प्लेयर्स हैं, वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं, हर एक प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं, तो मिडफील्ड टॉप है। अटैक को भाई ऑब्वियसली क्लच करना पड़ेगा भाई, अटैक को ऑब्वियसली भाई शो करना पड़ेगा। और भाई मेरी एक वीडियो खत्म होने से एक बोल्ड प्रोडिक्शन, विनीशियस भाई तूने बहुत गलती करी है कि तू इस सीजन रुका है मैड्रिड, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस सीजन आर्सेनल का बेटर सीजन होगा रियल मैड्रिड से। वेट एंड वॉच।